आर्मी चीफ की तरफ से ये ख़वातीन के हवाले से कुरानी आयातों में के ज़रिए कौम को बताया गया था कि हमने ख़वातीन की इज़्ज़त कैसे करनी है। तो अगर वो ख़वातीन है जिनका वो जिक्र कर रहे थे और अपनी तकरीर में आर्मी चीफ ने बोला कि हु आर यू, तो आज कौम यही सवाल पूछते हैं कि हु आर यू, कि आप 60-70 साला उम्र रसीदा ख़वातीन जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, जिनका ना कोई सियासत से लेना देना है, ना वो कोई पार्लियामेंटेरियन है, ना वो कोई MNS MPs है, ना उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना, उनका भाई जेल में पड़ा है, तो उनसे वो मुलाकात नहीं कराने दे रहे। जब आप अलीमा बाजी को या इमरान खान साहब की दूसरी बहनों की आप दिक्कत देते हैं, तो आपको वो आयत याद नहीं आती, आपको याद नहीं आता कि हु आर यू। उस उधर तो उनके लिए आपने अलग वो रखा हुआ है, मयार रखा हुआ है, और मरियम नवाज के लिए आपने अलग मयार रखा हुआ है। क्या अलीमा बाजी किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी की वालदा नहीं है? वो क्या आप आके उसको दिक्कत देंगे? और एक SHO की क्या औकात होती है कि वो आके तौहीन करे? तो इधर आपको तौहीन नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुस्नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। MNAs आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक अहम केस था, हम देखते हैं कि 4 MNAs हैं, इमरान खान का केस है। जी, ये बेसिकली इसमें बात ये थी कि 4 MNAs की बात नहीं, हमारे सारे जो लायर विंग के जो हमारे दोस्त थे वो सब आए हुए थे। उमैर भी था, मैं भी था, और उसमें हमारी ये स्ट्रेटेजी थी कि इस वक्त हम जो वकील MNA हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ जाएं। इंशाल्लाह मंगल को देखेंगे, तमाम पार्लियामेंटेरियन होंगे, फिर वो जनरल कॉल दिया हमने, उस दिन इंशाल्लाह ताला आएंगे। क्या समझते हैं, ये आखिरी केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अलकादी ट्रस्ट केस, 14 साल कैद की सजा सुनाई गई इमरान खान को इस केस में, तो ये केस खत्म होता हुआ नजर आता है आपको? ये आपको पता ही है इस सजा के पीछे हाथ किसके हैं और ये सजा कैसे हुई है। अल कादर केस क्या है, जो 190 मिलियन पाउंड है, बमा इंटरेस्ट लेकर वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आप उसको खा जाएंगे। अल कादर ट्रस्ट जो है वहाँ पे क्लासेस हो रही है इमरान खान का या बुशरा बीबी का, उसमें तो लेना देना है कोई नहीं। जनरल पब्लिक के लिए था, एक ट्रस्ट काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है जैसे खान साहब ने नमल बनाई हुई है, और नमल में जो है आम पाकिस्तानी उससे मुस्तफीद हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शौकत खानम है, उसमें खान साहब का क्या मुफाद है, सारा पाकिस्तान मुफाद उठा रहा है। अल कादर भी वैसा ही इंस्टीट्यूट है, वैसी ही यूनिवर्सिटी है, और 190 मिलियन पाउंड आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट में ही था, और उसके प्रॉफिट के साथ उन्होंने वापस लेके अब वो खा जाएंगे चोर। ठीक है, शाहिद अटक साहब आप भी पहुंचे हैं, क्या देखते हैं? आज आप चीफ जस्टिस की अदालत में थे, क्या देखा वहां पे? और इमरान खान बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सलमान सफदर साहब तो कहते हैं कि अगर ये इंसाफ करें तो इससे पहले इमरान खान बाहर होंगे। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं, तमाम के तमाम पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर बनाए हैं। देखिए, अलकादर का जो केस है, बुनियादी तौर पे वो तो सीरत नबी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें हमारे आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि चूंकि बैसियत मुसलमान हमें अपने पैगम्बर की सीरत का पता होना चाहिए, तो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बनी कि वहाँ से स्टूडेंट फारिग होंगे, एजुकेटेड होंगे, पूरे पाकिस्तान में सीरत नबी के मौजू के ऊपर लोगों को एजुकेट करेंगे। तो उसका केस बना दिया है। हालांकि पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हैं, जो केस बनता ही नहीं था। जो सेटलमेंट थी, जो चीजें थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ही हुई थी। लेकिन अब उस इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो केसेस बना दिए, और चीफ जस्टिस की शक्ल तो आज मैंने पहली दफा देखी, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, अलीमा खान भी यहाँ पहुंची थी, जिस तरह रोका जाता है, और कल जिस तरह रोका गया था, आप कल वहां मौजूद थे, तो क्या कहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑर्डर करते हैं और वहां जेल का सुप्रीडेंट और पंजाब पुलिस का एक अहलकार रोक लेते हैं। देखिए, हमें आर्मी चीफ की तरफ से ये ख़वातीन के हवाले से कुरानी आयातों में के ज़रिए कौम को बताया गया था कि हमने ख़वातीन की इज़्ज़त कैसे करनी है। तो अगर वो ख़वातीन है जिनका वो जिक्र कर रहे थे और अपनी तकरीर में आर्मी चीफ ने बोला कि हु आर यू, तो आज कौम यही सवाल पूछते हैं कि हु आर यू, कि आप 60-70 साला उम्र रसीदा ख़वातीन जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, जिनका ना कोई सियासत से लेना देना है, ना वो कोई पार्लियामेंटेरियन है, ना वो कोई MNS MPs है, ना उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना, उनका भाई जेल में पड़ा है, तो उनसे वो मुलाकात नहीं कराने दे रहे। जब आप अलीमा बाजी को या इमरान खान साहब की दूसरी बहनों की आप दिक्कत देते हैं, तो आपको वो आयत याद नहीं आती, आपको याद नहीं आता कि हु आर यू। उस उधर तो उनके लिए आपने अलग वो रखा हुआ है, मयार रखा हुआ है, और मरियम नवाज के लिए आपने अलग मयार रखा हुआ है। क्या अलीमा बाजी किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी की वालदा नहीं है? वो क्या आप आके उसको दिक्कत देंगे? और एक SHO की क्या औकात होती है कि वो आके तौहीन करे? तो इधर आपको तौहीन नजर नहीं आ रहा कि एक बहन जो है वो अपने भाई से मिलना चाह रही है। अच्छा, मिल के क्या होगा? क्या होगा?
क्या कोई वहां पे एटम बम तैयार हो रहा है कि वो बायरा के उधर ब्लास्ट कर देंगे? लेकिन बस ये असल में इमरान खान साहब ने जो जद्दोजहद शुरू की थी वो यही थी कि गरीब अमीर सबके लिए एक कानून हो, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ का बोलबाला हो। जो अभी अदलिया की ये औकात रह गई है कि एक एसएचओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात नहीं मान रहा और हम आए कि जी कंटेम्प्ट फाइल करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी हमारी तौहीन नहीं हुई, इस बिल्डिंग में बैठे चीफ जस्टिस की तौहीन हुई है जो इस वक्त पूरी अदलिया को हेड कर रहा है। अगर चीफ जस्टिस के अहकामात नहीं माने जाएंगे तो फिर इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज। बहुत शुक्रिया जमाल हसन न्याजी साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ मौजूद हैं और हमने यहाँ देखा एक और चीज कि ये वो लोग हैं, उनके वालिदैन हैं जो 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे नौजवान, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका केस भी था, नहीं सुना गया। देखें जी, अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात बन गए हैं और जिस तरह जंग का समा है, तो चर्चिल से किसी ने सवाल किया था कि आप क्या कहते हैं कि जंग जीत लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये पहले बताएं कि आपकी अदालतें सही काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा अदालतों में इंसाफ हो रहा है। तो उसने कहा, उसके बड़े तारीखी जुमला था कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो फिर हम जंग जीत जाएंगे। तो यहाँ पे ये हालात हैं कि अदालत का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस कहता है, और मैं ऐनी शाहिद हूं कि जब सलमान सफदर साहब को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा कि इनकी मुलाकात खान साहब से करवाएं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर को जूते की नोक पे रखा गया। ये हमारी अदालतों का हाल है। और उस तरफ से हम, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट है और यहाँ पे जंग के बादल जो है मंडला रहे हैं, और हमारी इंतजामिया, हमारी हुकूमत, एक जो हमारा पाकिस्तान का उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान, उसकी बहनें दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। अदालतें हुक्म देती हैं, चीफ जस्टिस हुक्म देता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हुक्म देता है और उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो आप ये देखें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, ये किसके इशारे पे नाच रहे हैं, ये किसके इशारे पे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं कि एक इतना पॉपुलर लीडर जेल में है और आप उसकी बहनों की मुलाकात नहीं होने देते। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और ये अदालतों के हमारे जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें भी देखना चाहिए और उन्हें फैसला करना चाहिए कि मैं ये कहूंगा कि अगर उनका ऑर्डर नहीं माना जाता, अगर इनमें थोड़ा सा भी वो एहसास है अपने ओहदे का, इज्जत का भरम रखना चाहते हैं, तो इनको मुस्तफी होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, MNAs यहाँ पहुंचे हुए थे, इनसे बात की। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।